नमस्कार। कन्या राशि के दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज हम विषय लेकर के आए हैं आपके लिए कन्या राशि पर। ये जो पिशाच योग है शनि और राहु का 30 मार्च से 18 मई तक जो होगा, इसका क्या स्वभाव प्रभाव बिहेवियर पैटर्न कन्या राशि के लिए होगा, जिस पर इस समय चंद्रमा और केतु का ग्रहण योग बना हुआ है। अब आपको देखना पड़ेगा कि ये वीडियो महिला हो चाहे पुरुष, छोटे हों चाहे बड़े या सीनियर सिटीजन हो, और अंग्रेजी के हिसाब से इस तारीख के अपने हिसाब से ना देखें इसको। जिनकी कुंडली में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के 3 चरण, 4 चरण स्वाति के, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र 3 चरण, हस्त नक्षत्र 4 चरण और चित्रा नक्षत्र के 2 चरण, इन तीनों से मिलकर के बनती है कन्या राशि। ये ग्रहण योग है, बहुत स्पष्ट है। और शुक्र, मैं आपको विस्तार पूर्वक बताऊं, 123 दिन तक शुक्र आपके दाम्पत्य जीवन के स्थान में रहेंगे। ये हिलने वाले नहीं है। फिलहाल ये अच्छे परिणाम देते रहेंगे, भले ही ये वक्री हों, क्योंकि आपके धन स्थान और भाग्य स्थान के स्वामी हैं। ये शुक्र आपके लिए वरदान बना हुआ है, आपके आभा मंडल को चमका रहा है। चंद्रमा और केतु की स्पष्ट दृष्टि शुक्र के ऊपर है, और शुक्र इसलिए मजबूत है यहाँ पर क्योंकि ये भाग्य स्थान का स्वामी भाग्येश कहलाता है। भाग्येश, और इस भाव का स्वामी आपके भाग्य स्थान में चला गया। ये इंटरचेंज है, ये स्थान परिवर्तन है। इसी को राशि परिवर्तन कहा गया है शास्त्रों के अनुसार। इससे पहले कि मैं राहु और शनि के पिशाच योग की चर्चा करूं, आपको एक नई चीज बताना चाहूंगा, क्योंकि आपके पराक्रम स्थान और अष्टम मृत्यु स्थान का स्वामी, ये अष्टम भाव मृत्यु स्थान है। आयु भी है, रिस्क भी है, चोट भी है, अचानक आने वाली परेशानी भी है। इसका स्वामी नीच राशि में यहाँ इनकम हाउस में बैठा हुआ है। इसको मित्र राशि भी बोलते हैं। चंद्रमा की जो राशि होती है उसमें जब मंगल आता है तो आप ये समझिए जैसे सोने में सुहागा। और इनकम हाउस को इसलिए मजबूत करता है क्योंकि यहाँ का स्वामी है पराक्रम का। और ये जो बृहस्पति है आपके भाई बहन स्थान और पराक्रम स्थान को पल्लवित, पोषित, सिंचित, प्रफुल्लित, आनंदित, गर्वित और हर्षित करता है। और इसकी यहाँ पर एक पाद दृष्टि है। बृहस्पति की एक पाद दृष्टि होती है, तीसरी, और चौथी और 8वीं दृष्टि होती है 2 पाद, और 3 पाद होती है वो 10वीं दृष्टि और तीसरी दृष्टि। और सप्तम दृष्टि जो है ना, सप्तम, ये पूर्ण दृष्टि कहलाती है। इसलिए बृहस्पति कुछ भी दे या ना दे आपके दोनों केंद्रों का स्वामी है। और बृहस्पति के यहाँ बैठना ही अकेला आभा मंडल को प्रकाशित, आलोकित करता है। अब आइए स्पष्ट रूप से केतु और चंद्रमा की जो पोजीशन यहाँ बनी हुई है, ये एंजाइटी, तनाव, चिंता, परेशानी, बिना बात की सोच, यानी कि मुझे टेंशन नहीं है, इसी बात की टेंशन है, ऐसा मत सोचो। आपको ये जो है चंद्रमा और केतु नेगेटिव थॉट्स लाता है। आप कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। और कभी कभी ऐसे व्यक्तियों को जब पाप ग्रह होते हैं तो रोने को मन करता है बिना बात, अशांत चित्त, ये नकारात्मक ग्रहों का सोच का प्रभाव होता है। ऐसी स्थिति में अब सप्तम भाव में राहु और केतु का जो साइड इफेक्ट है, यहाँ ये 180 डिग्री राहु केतु, शनि यहाँ है। शनि पंचम भाव छठे का स्वामी है। ये खराब भाव नहीं है क्योंकि केंद्राधिपति बृहस्पति और बुध, इन दोनों के
अधिपत्य होते हैं केंद्र में कन्या राशि के लिए। शनि यहाँ सम भाव है 12 नंबर की राशि पर, शत्रु नहीं है। इस भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि नहीं है, लेकिन शुभ राशि जरूर है ये मीन, क्योंकि इसका स्वामी गुरु है। यहाँ शनि और राहु को समझिए कहते क्या है, क्या बिहेवियर करते इस स्थान पर बैठ करके। 2-3 मिनटों में चर्चा करेंगे इस बात की। पहले आप समझिए पिशाच योग है क्या, 30 मार्च से 18 मई तक इस हाउस को क्या देने वाले हैं और क्या लेने वाले हैं, क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, गंभीरता से समझिए। जब भी कोई पाप ग्रह राहु के साथ होता है, जैसे कि शनि है, केतु है, सूर्य है, ये पिशाच योग बनाते हैं। मंगल है, मंगल के साथ बैठने से अंगारक योग कहलाता है, लेकिन है वो भी एक प्रकार का पिशाच योग। लेकिन ये राहु जब गुरु के साथ बैठता तो गुरु चांडाल योग बनता है। अलग अलग, शुक्र के साथ अलग योग, बुध के साथ अलग योग है, उसके नाम अलग है, प्रक्रिया अलग है, एक्शन मोड भी अलग है। फिलहाल पिशाच योग को यहाँ ये समझिए कि राहु जो है कपट पूर्ण व्यवहार करता है। कपट पूर्ण, दंभ, कपट, जिनके मन माया भी हो जाता है। ये आपका जो ये कन्या राशि का जो लाइफ पार्टनर है, अगर आप महिला हैं तो पुरुष आपका पति, अगर आप पुरुष हैं तो आपकी महिला वाइफ, या जो जिसको आप अपना जीवन साथी। आजकल एक ट्रेंड चल रहा है, ज्यादातर लोग पूछते हैं लव लाइफ के बारे में बताओ, इतना समय नहीं है, यात्री अपने सामान की स्वयं रक्षा करें। हम सिर्फ मैरिज लाइफ ऑथेंटिक बात करते हैं। अब कुछ लोग इसी में से अपने सवाल निकालते हैं कि इस बात को तो बताया ही नहीं आपने, क्योंकि ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है। शास्त्र ये कहता है कि जो आपका लाइफ पार्टनर है वो बहुत डिप्लोमेटिक बात कर रहा है, कुछ छिपा रहा है, कुछ मोबाइल के जो संदेश हैं, मैसेज हैं, वो इन दोनों के बीच में कलह का कारण बने हुए हैं। अब शनि आकर के यहाँ पर दूषित करता है वातावरण को, क्योंकि यहाँ पर किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, केवल शुक्र का साथ है। 123 दिन तक है ये, 31 मई तक। लेकिन उससे पहले ही ये राहु 18 मई को यहाँ से पलायन करके आपके 6th हाउस में आ जाएंगे। तो कन्या राशि को बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है, क्योंकि आपके शत्रुओं का विनाश होगा। जिस कंपटीशन में भी आप आ जाएंगे उस कंपटीशन में आप सफल हो जाएंगे। जिस जिस योजना को आप लेकर के चल रहे हैं वो योजनाएं अभी पाइपलाइन में है और वो उनका इम्प्लीमेंटेशन, क्रियान्वयन होना है। और ये स्थिति जब आएगी जब यहां से राहु का पलायन होगा और राहु और शनि पिशाच योग से मुक्त हो जाएंगे। उस समय समीकरण क्या बदलेंगे देखना। 18 मई को राहु का पलायन इधर, और कन्या राशि के 10वें भाव में प्रमोशन, तरक्की, नौकरी, प्रॉपर्टी, पैसा, जायदाद तथा आपके पिता के लिए सम्मानजनक और आपके लिए बड़े बड़े प्रशस्ति पत्र, मान सम्मान, तरक्की और इंक्रीमेंट एवं अच्छे अच्छे समाचारों की झड़ी लगाएगा बृहस्पति यहाँ आने के बाद, क्योंकि कन्या राशि का 10वां भाव है ये। यहां से यहां जाना है बृहस्पति, ये शत्रु राशि है बृहस्पति की। लेकिन राहु का यहां से हटना और फिर शनि का आपके 4th भाव पर दृष्टि डालना पूर्ण रूप से, ये तो अभी 30 मार्च को ही होने वाला है। तो इस स्थान को शनि जो है भर देता है। वाहन, पशु, हर प्रकार के सुख देगा। शॉर्टकट में बात कर रहा हूं मैं, लेकिन आपके जो घर में 4th भाव से संबंधित जो आपके जीव जंतु हैं, जिनके अंदर आत्मा है, प्राण है, पशु है, या आपकी आदरणीय माता जी हैं, उनके स्वास्थ्य को तो प्रभावित करेगा।
माता जी के हड्डी से संबंधित कमर के रोग, आंखों का ऑपरेशन तथा छोटी मोटी जो समस्याएं हैं वो उत्पन्न करेंगी। लेकिन ये 18 मई को राहु यहाँ आ जाएंगे, लेकिन 2 अप्रैल से 2 अप्रैल के बाद ही मंगल यहां से यहां जब पलायन करेंगे तो इनकी दृष्टि 2 अप्रैल के बाद आपके छठे भाव में ऋण, रोग, शत्रु और मामा का ग्रह भी है। माता का जो नन साल है, माता का जो मायका है, आपके मामा के परिवार में कष्ट दिलवाता है ये। और राहु यहाँ आने के बाद त्रिखटे एकादशी राहु सर्वारिष्ट निवारणम, सारे के सारे दुख कष्ट भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करें। राहु जो है यहाँ आकर के, वो भले ही मायावी हैं, कैसे भी हैं, लेकिन स्थानम प्रधानम यत पिंडे तद ब्रह्मांडे, राहु का यहाँ जो स्वभाव प्रभाव लक्षण है बदल जाता है पूरी तरह। आप घर में कुछ और होते हैं, ऑफिस में कुछ और होते हैं, और बाजार में जब सब्जी खरीदते हैं तब अलग, गाड़ी चलाते हैं तो आपकी जो टेंडेंसी है वो समय समय पर आपके हाव भाव, स्वभाव, प्रभाव, लक्षण, तौर तरीके, काम करने के वे ऑफ टॉकिंग, लिविंग, थिंकिंग, एवरीथिंग चेंज हो जाता है समय समय के अनुसार, मौसम के हिसाब से। जैसे मनुष्य वस्त्र बदलता है, ऐसे ही ग्रह जो है अपने स्वभाव और प्रभाव को बदलते हैं। ये जो बृहस्पति है आपके लिए वरदान बन रहा है, और जब दशम भाव में आएगा तो और भी अधिक शुभ देगा फल, और अक्टूबर के महीने में यहाँ आएंगे तो भी अच्छे फल देंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।